क्यों हमारे माँ बाप रोज हमें जात पात का पाठ पढ़ाते रहते हैं? क्यों ये नहीं समझते कि अब हम बड़े हो गए हैं, हम अपने फैसले खुद ले सकते हैं अपनी जिंदगी के। अब हम बच्चे नहीं रहे। अगर मैं जैन हूं तो जरूरी थोड़ी कि मैं जैन में ही शादी करूंगा। क्यों करूं भाई? मैं अगर मैं हिंदू हूं तो जरूरी है कि मैं मुसलमान से दोस्ती ना कर सकूं या उनके साथ बैठकर खा पी ना सकूं? यार, सबसे बड़ा रिश्ता होता है इंसानियत का। क्या आपकी भी ऐसी सोच है? अगर आपकी सोच है तो आपको ये कहानी आज की जरूर सुननी चाहिए। और ये कोई कहानी नहीं है, ये रियल घटना है। आज से 3 साल पहले की मैं आप लोगों को बात बताने वाला हूं। 3 साल पहले एक लड़की थी, कीर्ति जैन। क्योंकि जो सोच आपकी है ना, यही सोच कीर्ति जैन की भी थी, जो गुना एमपी में रहने वाली एक लड़की है, जैन लड़की। और 3 साल पहले उसने एक मुसलमान लड़के से निकाह कर लिया था। शादी नहीं की थी, निकाह किया था, वसीम कुरैशी। और वो भी भागकर शादी की थी, क्योंकि घर वाले तो कभी मान ही नहीं सकते। एक जैन समुदाय का इंसान क्यों चाहता है कि एक लड़की या लड़का जैन परिवार में ही शादी करे? वो हिंदुओं तक में भी नहीं चाहता। उसका सबसे बड़ा कारण आप समझते हैं ऐसा क्यों है? क्योंकि एक तो हमारे जैन समाज की संख्या पहली बहुत कम है। उनमें से भी बहुत सारे लोगों की सोच पता क्या होती है? अरे यार, हम तो देखो सब भगवान को मानते हैं। क्या आपने ये बात किसी दूसरे धर्म वाले से पूछी? अगर कोई शिव भक्त है ना, तो वो राम का भी भक्त हो ऐसा जरूरी नहीं है। वो हनुमान मंदिर भी जाता हो ऐसा जरूरी नहीं है। और मुसलमान, सिख, ईसाई की तो आप छोड़ ही दीजिए। वो तो किसी दूसरे धर्म में यकीन ही नहीं रखते। उन्हें लगता ही नहीं कि उनके अलावा कोई दूसरा धर्म भी है। तो आप जैन होकर लेकिन आप क्या समझते हैं? अरे क्या फर्क पड़ता है यार, अगर हनुमान के भी दर्शन कर लिए, राम के भी कर लिए, शिव के भी कर लिए, हम दूसरे मंदिर भी जा सकते हैं, मस्जिद भी जा सकते हैं, गुरुद्वारा भी जा सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा धर्म हम क्या मानते हैं? इंसानियत का। और ये इंसानियत आज हमें किस मोड़ पर ले आई कि हम 40 करोड़ से घटकर आज हमारी जो जनसंख्या है वो कितनी है, शायद आपको भी इस बारे में ना पता हो। लेकिन मुश्किल से मुश्किल अगर आप देखें तो 1 करोड़ से ज़्यादा जैन नहीं मिलेंगे आपको। पूरे हिंदुस्तान की मैं बात कर रहा हूँ। हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी हों, लेकिन उनके आगे आपको क्या मिलेगा? वो जैन ही नहीं लगाते, वो कासलीवाल लगाएंगे, पाटनी लगाएंगे। इस विषय पर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। लेकिन आज का जो मुद्दा है वो है लव जिहाद का। और ये लव जिहाद का मुद्दा सिर्फ जैनियों के लिए नहीं है, ये जैन समाज के लिए नहीं है, ये हिंदुओं के लिए भी है। और इस पर योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उस पर बहुत सारे लिबरल्स ने उनका मजाक बनाया, उन पर अलग अलग तरह की टिप्पणियां की। लेकिन उसके बाद भी वो अडिग रहे। और मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है आज के समय में, क्योंकि जिसे हम लव मानते हैं वो लव नहीं है, वो जिहाद है। क्योंकि बहुत सारे, मैं यहाँ सिर्फ मुसलमानों को टारगेट नहीं करूंगा, बहुत सारे धर्म प्रांतों की सोच ये है कि वो धर्म परिवर्तन कराना चाहते हैं। और इसी कारण से आज हम 7वीं शताब्दी से घटते 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 कहाँ हम 40 करोड़ की हमारी संख्या थी, और कहाँ 36 में से 35 जातियां हमारा कहा मानती थी, और आज हम किस जगह पर आकर खड़े हो गए हैं। और आपको मेरी बात का यकीन नहीं आता तो आप सुनिए आचार्य श्री विमल सागर जी मुनिराज ने क्या कहा है इस बारे में। हमारी ताकत अब बची नहीं है। यूं भी ब्रेन वॉश हमारा किया जा रहा है। हमारी नई औलादें जैन बची नहीं हैं, और हम जो बचे हैं वो भी हम बराबर जिंदा नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हमारी संख्या कम, दुष्काल में अधिक मास हम बटे हैं। संप्रदायों में, जातियों में, पंथों में, मान्यताओं में, वर्गों में, भाषाओं में, क्षेत्रों में, अलग अलग प्रकार की कौमों में हम बटे हैं। इसके सिवाय आपस में हमारे ईर्ष्या है, भ्रातृत्व प्रेम कम है, अंदर की धर्मनिष्ठा बहुत कमजोर है। नई पीढ़ी को मजबूत रखने का हमारा इरादा कामयाब नहीं हो रहा। फिर हमारे धन खर्च करने की दिशा बदल चुकी है। दिखावा हम बेशुमार करते हैं, लोगों की नजरों में आ रहे हैं। दूसरों को जैन बनाने का बहुत बड़ा ध्येय पीछे छूट गया है। वो सब पूर्वाचार्यों ने किया था, पूर्व के बड़े बड़े महान शिष्यों ने किया था। उन्होंने तन मन धन से योगदान दिया था, उन्होंने इतिहास रच लिए थे। उनकी दी हुई विरासत को संभालने में भी हम कामयाब नहीं हो रहे। इसलिए पक्के तौर पर कहता हूं, आने वाले 25 साल 50 साल हमारे लिए निर्णायक होने वाले हैं। 7th सेंचुरी इन साउथ इंडिया, 7वीं शताब्दी दक्षिण भारत की जैन धर्म के विनाश की शताब्दी थी, जहां लाखों की संख्या में केरला में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में जैन निवास करते थे। हजारों की संख्या में जैन साधु साध्वियों के विहार होते थे। हजारों की संख्या में हमारा स्थापत्य था, हमारा साहित्य था, हमारी परंपरा थी। बहुत बड़ी मात्रा में जैन धर्म जन धर्म बन चुका था, घर घर और गांव गांव पहुंचा था। अंततः हमारी संख्या जब घटती गई, दूसरे लोगों के राजपाट आए, तलवार के जोर पर हमें काट दिया गया, या तो हमारा धर्म परिवर्तन करवा दिया गया, या फिर हमारे पुरखों को मौत के घाट उतार दिया गया। 7वीं शताब्दी में ऐसा हुआ था। ये लोही लुहान का युग था। 1300 साल पहले, विशेष करके मद्रास से मदुराई के बीच में तो एक साथ में एक दिन में 50,000 साधु और 5 लाख जैन शावकों का कत्लेआम कर दिया गया था, धर्म परिवर्तन नहीं करने की एवज में। और उन साधुओं को तो जिंदा सूली पर चढ़ाया गया था। लकड़ी की एकदम नुकीली शंकु आकार की तीखी सूलियां बनाई गई थी, 8 फुट 9 फुट 10 फुट हाइट की। जिंदे साधुओं को पकड़ के लाया गया, सामने तलवार रखी गई और कहा गया या तो धर्म परिवर्तन करो या फिर चुपचाप इस सूली पर चढ़ जाओ।
बस जिनको देव गुरु धर्म पसंद था, सम्यक ज्ञान दर्शन चरित्राणि मोक्ष मार्ग, ये जिनके भीतर की श्रद्धा थी, उन्होंने कहा मर जाना कबूल है, भूखे रहना कबूल है, कुत्ते की मौत मरना कबूल है, धर्म परिवर्तन नहीं हो सकता। तब फिर उनको जिंदा उठाया गया, गुदा के मार्ग से सूली अंदर डाली गई, यहां से सर फाड़ करके बाहर निकाली गई। तड़पते तड़पते 50,000 साधुओं का एक दिन के अंदर स्वर्गवास हुआ, सिर्फ मद्रास से मदुरई के बीच। और 5 लाख से अधिक श्रावक मौत के घाट उतारे गए जो कट्टर सम्यक दर्शनी थे। नहीं, भगवान के शासन को किसी भी हालत में छोड़ेंगे नहीं। ये जिंदगी ही आखिरी जिंदगी नहीं है, बहुत मुश्किल से जिन शासन मिला है, इसलिए समझौता नहीं हो सकता। तो किसी भी हालत में उन्होंने ये तय किया कि मरना कबूल है, बाल बच्चों का जो होगा वो होगा, लेकिन हम धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। अंततः वे मर गए, इतने सारे मरे, और तब से दक्षिण भारत में जैन धर्म के विनाश की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। तो आपने सुना 50,000 जैन मुनि और 5 लाख जैन श्रावकों की किस प्रकार से मार्मिक हत्या कर दी गई और क्या सजा दी थी उन्हें। उनका क्या दोष था, सिर्फ यही कि उन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया। और आज ये लव जिहाद के नाम पर जो चीज़ें चल रही हैं, और सबसे बड़ी बात, ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती कराया जा रहा है, माइंड वॉश किया जा रहा है बच्चों का। ये जो कीर्ति जैन एक पढ़ी लिखी, मतलब सबसे ज़्यादा कहा जाता है कि जैन समाज एजुकेटेड है। अब जैन समाज में भी अगर ऐसे बच्चे होंगे जो अपना धर्म परिवर्तन ये सोचकर करेंगे कि इंसानियत का धर्म सबसे बड़ा धर्म होता है, तो कौन लोग हैं वे। क्या उस इंसान ने, क्या उस वसीम कुरैशी ने तुम्हारे लिए जैन धर्म अपनाया? क्यों नहीं अपनाया? क्योंकि अगर प्रेम तो दोनों तरफ से था ना, तो फिर उसे भी तो अपनाना चाहिए था, उसने क्यों नहीं अपनाया? कभी कोई ये सवाल पूछता है? आज से 3 साल पहले कीर्ति जैन को भी बहुत समझाया गया, उसके परिवार द्वारा, जैन समाज द्वारा, जैन मुनियों द्वारा, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी और वो उसके साथ भाग गई। और आज आप अंजाम देख लीजिए कि 3 साल बाद उसी इंसान के साथ रहते हुए उसे सल्फास खाना पड़ा, यानी कि उसने आत्महत्या कर ली। अब आप समझ सकते हैं कि इसका अंजाम क्या है। हमें उस समय लगता है, हमें सारी चीज़ें अच्छी अच्छी दिखाई देती हैं, लेकिन आज की पीढ़ी को ये बात समझनी चाहिए कि अगर हमारे बड़े बुजुर्ग हमें कुछ समझाते हैं तो वो हमारी भलाई के लिए होता है, ना कि हमारी बुराई के लिए। आज का समय इतना बुरा चल पड़ा है कि हम पश्चिमी सभ्यताओं को अपनाते अपनाते अपनी संस्कृति को पूरी तरह से भूल चुके हैं। बस मैं यहाँ पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, बस मैं इतना समझाना चाहूँगा कि लव जिहाद का सिर्फ प्रकोप अब केवल हिंदू समाज पे नहीं, जैन समाज पर भी पड़ रहा है। और मुझे बहुत आश्चर्य होता है ये जानकर कि हमारे समाज की इतनी पढ़ी लिखी बेटियाँ भी इस तरह का कोई कदम उठाती हैं।